हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। उसमें आपको कुछ टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स, लिविस-डॉट स्ट्रक्चर, एलोट्रॉप्स, बॉन्ड्स इन कार्बन्स एंड कार्बन के बारे में हम लोग बेसिक में जानेंगे कि कार्बन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आपका चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में बहुत इम्पोर्टेंट है, इस एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है। और ये आपके क्लास 12th में 60% इसी से क्वेश्चन आता है। क्लास 10th में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है CBSE बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक जान लेते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? तो आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, तो आपको याद होगा कि एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। किसी भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही आपका एटॉमिक नंबर रहेगा। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी किसी भी एलिमेंट में सेम होता है, बट क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कभी कभी चेंज होते रहता है अगर वो कंपाउंड फॉर्म करता है तो। इसलिए उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर निकालते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर कभी नहीं चेंज होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। अब एटॉमिक मास के बारे में जान लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास लेते हैं हम लोग 12 रहता है, ठीक है। 12 रहता है। अब एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला आपका होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास उसको A से डिनोट करते हैं और जो होता है Z प्लस N मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ neutrons. Here n is the number of neutrons. ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमेशा एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक हमने पढ़ा है कि फर्स्ट जो शेल होता है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो पहले में 2 रख लो, ठीक है। और उसके बाद में जो शेल होता है दिस इज K शेल, देन दिस इज L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और तो यहाँ पे हमारे पास 2 था और 6 है, तो इसको हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं? 2 और 4 में, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,4। अब ग्रुप है, तो इसका पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है? ठीक है, तो ये आता है आपका ग्रुप 14 में। जब भी 1 और 2 से ज्यादा रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 10 ऐड करते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा रहेगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2,3 है, और अगर 2,4 है तो इसमें हम लोग 10 ऐड कर देते हैं, ऐड 10, ठीक है। 10 ऐड करने से ये ग्रुप 13 पता चल जाता है, ये ग्रुप 14। अगर आपको ग्रुप और पीरियड के बारे में डिटेल में जानना है तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पता चल जाएगा कि ग्रुप कैसे निकालते, किसी एलिमेंट का पीरियड कैसे निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 शेल का यूज कर रहा है, तो आपका पीरियड हो जाएगा 2, ठीक है। अब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? आइसोटोप्स मीन्स कार्बन जो है वो एक फॉर्म में नहीं करता है, इसका कार्बन का बहुत सारा टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन C612 और C613 एंड C614, ठीक है। अब बता देते हैं, बट हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं C612 को। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में आपका 99% जो है C612 पाया जाता है। उसके बाद ये है जो आपका 0.1% के आसपास पाया जाता है, और ये कार्बन C614 जो रहता है वो काफी रेयर है, ठीक है। तो
इसलिए जो सबसे ज्यादा अर्थ पृष्ठ पे पाया जाता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। 99% यही पाया जाता है, ठीक है, C612। तो इसको हम लोग यूज करते हैं जब कॉन्सेप्ट या फिर कोई सब्जेक्ट चैप्टर में यूज कर रहे होते हैं तो, ठीक है। अब आइसोटोप्स के बारे में जान लेते हैं, आइसोटोप्स क्या है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है? Isotopes means species having same atomic number but different mass number। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम ही जा रहा है बट इसका मास नंबर डिफर कर रहा है। मास नंबर क्यों डिफर करता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 है तो 12 माइनस 6 कर लो 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा इस वाले कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6। अब यहाँ पे बस एक बढ़ा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से क्या होता है? आपका एटॉमिक मास चेंज होता है। मैंने बताया था अभी एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अब आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होता है स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर Z और एंड डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर को A से डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं आपका आइसोटोप्स का। फॉर एग्जांपल हो जाएगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन H11 होता है, H12 होता है और H13 होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि नीचे जो है हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो आप इस साइड भी मास लिख सकते हो, उसके ऑपोजिट साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, इसमें जो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका होता है ड्यूटेरियम, एंड देन H13 का होता है ट्राइटियम, ठीक है। ट्राइटियम लिया गया है, इसके मास नंबर से 3 है इसलिए, ड्यूटेरियम 2 है इसलिए, और प्रोटियम 1 है इसलिए, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड्स इन कार्बन। अब कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। बॉन्ड्स इन कार्बन, तो कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जानने से पहले हम लोग जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका NaCl, ठीक है। अब देख लो Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281। आपको पता है कि फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2 रखता है ये, फिर सेकेंड में 8 रखता है, देन 8 ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। अब क्लोरीन का आते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 287।
7। तो देखो इसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या होता है, जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का उसको कहते हैं वैलेंस शेल, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है। तो आप देखो कि अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ये अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को अगर दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये भी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये 2 8 हो जाएगा और ये 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है कोई भी एलिमेंट, टू अटेन दी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये आपका Na है, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस शेल में और ये क्लोरीन है, इसका 7 रहता है। ठीक है, अब यहां से क्या करेगा, ये आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, क्लोरीन को। तो ये जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्लस लगाते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड करके आप क्या करोगे, NaCl बना देगा ये। ठीक है, NaCl, तो NaCl के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे आप आयंस बना रहे हैं लोग। ठीक है, प्लस माइनस आयंस बना रहा है। ठीक है, जो प्लस होगा उसको कैटायन कहते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव होता है उसको अनायन कहते हैं। ठीक है, चलो बॉन्ड्स इन कार्बन में अब हम लोग आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, शेयर का मतलब क्या है कि जैसे आपके फ्रेंड के पास क्या है 101 रुपीज है और आपके पास 99 है, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, आपको 1 रुपीज अभी काम है आपको तो दे देगा, बाद में जब उसको काम होगा तो आप उसको दे दोगे, तो उसी को कहते हैं शेयरिंग। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन नहीं करता है बल्कि क्या करता है, शेयर करता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब आ जाओ शेयरिंग वाला बॉन्ड कौन कौन बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो जाएगा NH3 दैट इज अमोनिया। ठीक है, अब आ जाओ H2 N2 O2 CO2, ये सब शेयरिंग से बनाते हैं। ठीक है, एक और ले लो आप मीथेन CH4, है ना, तो ये सारा जो बॉन्ड बनाते हैं वो शेयरिंग से बनाते हैं। अब दिखा देते हैं शेयरिंग कैसे होता है। जैसे ये नाइट्रोजन है आपका, ठीक है, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5। ठीक है, और तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से हाइड्रोजन कितना है 3 है, यहां पे लिख दो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है ना। अब यहां से क्या करेगा ये हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और आपको पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये इसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, सेम अदर हाइड्रोजन भी, ये भी। ठीक है, तो आप देखो सारे हाइड्रोजन के पास 2-2 ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब ये जो नाइट्रोजन है इसको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, ये तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयर भी कर लेगा और हाइड्रोजन भी उसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बना उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देख लो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं शेयरिंग हुआ है, जो बच गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको कहते हैं लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा आपका लोन पेयर। और जो शेयर होता है इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और इससे ज्यादा अपर लेवल में हम लोगों को क्लास 12 और 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं कार्बन में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 3 टाइप्स हो जाएगा, क्या क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होगा, अगर कहीं पे आपको दो एलिमेंट दिख रहा है और उसके बीच का ऐसे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा, सिंगल बॉन्ड। उसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, अभी जो मैंने बनाया था NH3, अमोनिया, CH4, मीथेन। मीथेन जो है कार्बन एंड इस कंपाउंड का फर्स्ट आपका बोलो तो एलिमेंट है, कंपाउंड है। ठीक है, तो मीथेन का बहुत यूज है आगे चैप्टर में। NH3H, यहाँ से आपका H2 भी हो जाएगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा देते हैं इसका, मीथेन का C है यहाँ पे। ठीक है, अब कार्बन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैंने बताया था 2,4। ठीक है, और इसके पास 4 हाइड्रोजन भी है, तो आप यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड को शेयर कर लेगा। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो ये देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पर यहाँ पे कितना पेयर है, एक बॉन्ड बन रहा है, इधर भी देखो एक शेयर हो रहा है, 1 पेयर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाते हैं, उसी को कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और इसको आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कभी बोलेगा कि ड्रॉ दी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये बॉन्ड्स नहीं दिखलाना, वो आगे दिखाओगे आप। ठीक है, ये बॉन्ड्स नहीं दिखलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल आ गया। अब डबल बॉन्ड में आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CO2, C2H4, ये आपका क्या है, इथीन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, O2। ठीक है, तो मैं यहां से ड्रॉ करती हूँ CO2 का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो जाएगा दोनों की तरफ। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो
6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और कार्बन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 4। कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 4। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका शेयर कर लेगा। ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और ये कार्बन क्या करेगा, दोनों ओर से दो पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे बॉन्ड कितना रहेगा, ट्रिपल। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका N2 और C2H2। C2H2 क्या है आपका, इथाइन है। ठीक है, ये इथीन, इथाइन और मीथेन, इसके बारे में इसका कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। और फॉर एग्जांपल मीथेन, इथीन और इथाइन, इसका हम आगे वीडियो में करेंगे जब कार्बन एंड इस कंपाउंड के बारे में ब्रॉड में करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं, यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n और n के बीच कितना हो जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो ये क्या हो जाएगा 2,5। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2,5। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच रहा है, 5। तो देखो 5 है इसके पास, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपका कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, शेयर कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद यहाँ पे देखो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब C2H2 का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। C2H2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, C2H2। अब यहां से देखो ये 2 कार्बन है, लिख दो, और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, 2 से ज्यादा तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और का जरूरत पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, एक कार्बन से ले लेगा, ये भी एक कार्बन से ले लेगा। ठीक है, और ये कार्बन जो है इसमें देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये सेकेंड कार्बन से भी ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 अगर शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका काउंट कर लो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब सेकेंड कार्बन जो है इसके पास भी, तो अभी देखो इसका सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो चुका है, तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन और कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ये आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इथाइन। ठीक है, C2H2 इथाइन। तो यहाँ पे देखो आपका कितना बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सिंगल, और कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन जो है वो एक फॉर्म में नहीं पाया जाता है, 2-3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स हो जाएगा क्या, एलोट्रॉप्स यहाँ पे हो जाएगा substances that have same chemical formula, same chemical composition but different physical structure. ठीक है, same chemical composition
composition but different physical structure। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। तो आप देख लो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन या फिर बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरिन। अब जो ये डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन है, ये तीनों कार्बन से ही बना है। ठीक है, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कार्बन है सिर्फ। ठीक है, तीनों क्या है, कार्बन का रूप है और एलोट्रॉप्स है। ठीक है, तो सबका क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर कार्बन का ही कॉम्पोजिशन होगा, बट इसका स्ट्रक्चर जो रहता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बकमिंस्टर फुलेरिन जो रहता है उसके पास 60 कार्बन रहता है। ठीक है, टोटल कार्बन कितना होता है, 60, और इसका फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो है बकमिंस्टर फुलेरिन, आप एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट बकमिंस्टर, उनके द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम से है बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है, आपके एग्जाम में कभी कभी बोलता है कि ड्रॉ करना है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को। ठीक है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पे आपका कार्बन रहता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इस पे आपका कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो आपका एलोट्रॉप्स है कार्बन का, अभी मैंने बताया। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, जितना भी एंड पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है, जो डायमंड है, सॉरी ग्रेफाइट है, उसका स्ट्रक्चर जो रहता है एक के ऊपर सिमेट्री, ऐसे सिमेट्री के रूप में रहता है। ठीक है, तो सिमेट्री के रूप में रहता है, मतलब एक के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं इसका कैसे कनेक्शन होता है, ये आपका इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट से इस वाली यहाँ से देख लो, ये आपका इससे मीट हो जाएगा, जो मिडिल पॉइंट है वो मिडिल के साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट वाला लास्ट के साथ चला जाएगा, मिडिल वाला मिडिल के साथ, और ये लास्ट वाला जो है आपका वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है, तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है ग्रेफाइट का, एलोट्रॉप्स का। अब क्या है कि इसके जो आगे का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो डिटेल में दिया हुआ है, उसको हम लोग अनदर वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाओ, आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू। अब क्या है, जो डायमंड है, सॉरी ग्रेफाइट है, उसका स्ट्रक्चर जो रहता है एक के ऊपर सिमेट्री, ऐसे सिमेट्री के रूप में रहता है। ठीक है, तो सिमेट्री के रूप में रहता है, मतलब एक के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं इसका कैसे कनेक्शन होता है। ये आपका इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट से इस वाली के यहाँ से देख लो, ये आपका इससे मीट हो जाएगा, जो मिडिल पॉइंट है वो मिडिल के साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट वाला लास्ट के साथ चला जाएगा, मिडिल वाला मिडिल के साथ, और ये लास्ट वाला जो है आपका वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है ग्रेफाइट का, एलोट्रॉप्स का। अब क्या है कि इसके जो आगे का चैप्टर है कार्बन नैनोट्यूब्स कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो डिटेल में दिया हुआ है, उसको हम लोग अनदर वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाओ, आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।